और मेरे पीछे ये है एक्चुअल बैंक ऑफ स्पेन। तो जो मनी हाइस्ट में बताई गई थी वो एक अलग बिल्डिंग है। और ये देखिए, नो वॉर पीस। ये आज वो दिन है जब इस समय जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यूएस ने ईरान पे अटैक कर दिया। जस्ट लाइक आधे एक घंटे पहले ये न्यूज़ बाहर आई है। जो मनी हाइस्ट की प्रोफेसर की फेस रिवील वाली शूटिंग थी वो यहाँ पर हुई थी। Hello and welcome back to my channel guys. I hope you guys are doing absolutely fine. Today is a beautiful morning for Barcelona and आज हम जा रहे हैं मैड्रिड। तो हमारे यहाँ से बार्सिलोना सैंड से फर्स्ट ट्रेन है मैड्रिड के लिए 7:30 की है। और सुना है कि यहाँ पे ट्रेन स्टेशन में भी लाइक एयरपोर्ट लाइक चेक इन सिक्योरिटी होता है। तो वी आर लिविंग अर्ली, अराउंड 25 मिनट्स यहाँ से होटल से दिखा रहा है। तो सिक्योरिटी चेक वगैरह सारा कुछ हो चुका है। अभी एयरपोर्ट की तरह ही ये एक स्टेशन है, बट सिक्योरिटी में सिर्फ आपका बैग स्कैन करते हैं। तो यूजुअली लाइक 10-15 मिनट्स जल्दी आइए, डायरेक्ट एक्सेस नहीं है यहाँ पे। अपनी ट्रेन है 7:35 की मैड्रिड के लिए। अभी तक प्लेटफॉर्म अनाउंस नहीं हुआ है तो उसके लिए वेट कर रहे हैं। लेट्स सी। तो 7:35 का बोर्डिंग टाइम था और ऑलमोस्ट अभी 7:20 हो रहे हैं। बोर्ड कर लिया है, 3 घंटे लगेंगे। तो ऐसे कुछ है। ये ट्रेन डबल डेकर है। ये वाली 3 टाइप के ट्रेन है बेसिकली। ये जो मैंने ली है वो है उईगो की, क्योंकि ये टाइम मेरे लिए सूटेबल था। और 2 टाइप के ट्रेन है और थोड़ा थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, बाकी तो सारे सेम ही है। प्राइजेस में ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। तो पहुंच गए भाई, ऑलमोस्ट मैड्रिड 11 बज चुके हैं। एंड अभी यहाँ पर ट्रेन स्टेशन पे है। यहाँ से बाहर निकल के देखते हैं। मेट्रो का पास ले लेता हूँ 10 ट्रिप्स का, बेटर होगा। और ऐसे कुछ मेरे पीछे आप स्टेशन देख सकते हो और काइंड ऑफ लाइक एयरपोर्ट की जैसे ही है। सो वेलकम टू मैड्रिड। मैड्रिड के बाहर का स्टेशन का ऐसे कुछ नज़ारा। चलते हैं अभी मेट्रो की तरफ। तो बाहर चले गए थे बट एक्चुअल में अंदर से भी एंट्रेंस है। तो फिर से मैं अंदर आ गया एंड देन यहाँ पे अभी मैं जा रहा हूँ मेट्रो की तरफ। यहाँ पे होना चाहिए, मेट्रो लाइन 1 दिखा रहा है। एंड देन आई विल टेक द टिकट्स। देखते हैं, हाँ मशीन दिख गई तो टिकट्स मिल जाएंगी। चलो देखते हैं। तो ले लिया है मेट्रो कार्ड, 5 मिनट लगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। भीड़ थी वहाँ पर बिकॉज आई थिंक ये मेन स्टेशन है। तो मेट्रो कार्ड तो ले लिया है, 10 ट्रिप्स का लिया है। पड़ा मुझे ऑलमोस्ट 9.8 यूरोस का। 7 यूरोस का आपका 10 ट्रिप्स का पास है और 2 यूरोस इस कार्ड के लिए। तो ऐसे कुछ है अटोच का स्टेशन, जहाँ पे आपकी मेन ट्रेन आती है बार्सिलोना से। तो डायरेक्ट अभी सोल चल रहा हूँ, सिटी सेंटर चलते हैं। तो ऑलमोस्ट 6 मिनट्स के राइड के बाद, मेट्रो राइड के बाद पहुंच चुके हैं सोल सेंटर में। तो बेसिकली ये उनका सेंटर प्लाजा है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ये इसको कहते हैं पोर्ट द सोल, और काफ़ी हैपनिंग प्लेस है ये भी। फर्स्ट स्टॉप यहाँ पर चूरोस विद हॉट चॉकलेट। ये एक फेमस का ब्रांड है यहाँ पे, 1902, काफ़ी पुराना है। चलो टेस्ट करते हैं। तो बेसिकली लाइक कैडबरी चॉकलेट, ये हॉट चॉकलेट मेल्टेड है एंड चूरोस। बार्सिलोना में भी मैंने ट्राई किया था बट वो न्यूटेला के साथ था। बट लेट्स ट्राई नाउ विद हॉट चॉकलेट। तो एक बार ट्राई करते हैं क्विकली। हॉट चॉकलेट सही में हॉट है यहाँ पर। ओके, हियर वी गो। ओ नाइस, नाइस, बढ़िया। वन मोर। टू गुड मैन। इफ यू आर हियर वर्थ ट्राइंग दिस वन। के लिए ये जगह है 1902 शूरिया
सामने सामने दो रेस्टोरेंट्स है, तो भीड़ की कोई टेंशन नहीं। और वैसे लाइक एक रिकमेंडेशन था यूट्यूब पे, उससे मैंने ये देखा था, एंड इट इज़ वेरी नाइस एक्चुअली। आई विल रिकमेंड यू दिस एज वेल। पूरा का पूरा एरिया ऑलमोस्ट टूरिस्टिक है। लोग ये देखिए, ये एक स्टैचू है यहाँ पर जिसके साथ फोटो ले रहे हैं बियर का। एंड वो पैलेस के वहाँ पर एक लाइक सिंबल है जहाँ से स्पेन का किलोमीटर 0 स्टार्ट होता है। और ये बेसिकली यहाँ का थिंक मेन स्पॉट, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे सारे लोग मिलके फोटो खींच रहे हैं। रुको, इनका हो जाने दीजिए। तो है लोग काफी भीड़ लाइन लगाकर यहाँ पर लाइन लगाकर यहाँ पर फोटो खिंचवा रहे हैं। तो ये काफी हैपनिंग सी प्लेस है कि बहुत कुछ हो रहा है, फोटो स्पॉट्स एंड देन देखने के लिए ये टिपिकल स्पेनिश आर्किटेक्चर, खाने पीने की चीजें, लोग म्यूजिक प्ले कर रहे हैं, टूर गाइडेड टूर्स भी है यहाँ पर कुछ। यहाँ से 5 मिनट्स के डिस्टेंस पे ही प्लासा दे मेयर है, शायद मैं नाम सही से नहीं प्रोनाउंस कर रहा, बट वहाँ पे चलते हैं अभी। तो आ चुके हैं प्लासा दे मेयर पे। मेरे पीछे आप देख सकते हो ये है किंग फिलिप द 3 का आई थिंक स्टैचू। तो हिस्टोरिकली अगर बात करें थोड़ी, तो प्लासा दे सोल जो है वो बेसिकली एक गेट था स्पेन के एंट्री के लिए, और जहाँ से सारी जो कह सकते हैं कि पूरा स्पेन का सेंटर पॉइंट है, वहाँ से पूरा लाइक मैप होता है कि कितने किलोमीटर्स पे क्या है। एंड देन वो लाइक पॉलिटिकल लोगों की जगह है जहाँ पे आज भी सारे जो सेरेमनीज है लाइक 31 दिसंबर, जो कोई भी रॉयल सेरेमनीज होते हैं वो अभी भी वहाँ पर होती है। और ये जो है ये बेसिकली लाइक किंग का पैलेस है या मेयर का पैलेस है, ऐसे कह सकते हो। अगर वो वाला देखोगे तो वो काफ़ी बड़ा है, एसिमेट्रिकल है। इसको अगर देखोगे तो लाइक ज्योमेट्रिकली बेसिकली एक स्क्वायर है। तो ऐसा क्यों? लाइक टू शो द पावर एंड डोमिनेंस ऑफ द किंग, क्योंकि यहाँ पर लाइक जो रॉयल सेरेमनीज उस टाइम पे वो हुआ करते थे। देन एग्जीक्यूशंस हुआ करते थे। लोगों, अगर लोग जो क्रिमिनल्स है या फिर जो नहीं मान रहे हैं लाइक सम और द अदर थिंग राइट, तो उनके एग्जीक्यूशंस हुआ करते थे। एंड देन बुल फाइट्स, जो एक स्पेन का कल्चर है वो हुआ करता था। उसमें भी लाइक अगर आपका बुल हारता है तो उसको भी मार दिया जाता था। ऐसे बहुत सारी कंट्रोल्ड जो डोमिनेंस की चीज़ें थे वो इस प्लाजा में हुआ करती थी। बहुत सारी चीज़ें हो रही है, लाइक फॉर एग्जांपल वहाँ पर देखो तो क्लासिक स्कैम्स जो होते हैं, बच्चों के साथ फ़ोटो खिंचवाना एंड और लाइक तो वो सारे होते हैं। फिर आपके हाथ में वो जो बैंड पहनाते हैं एंड देन दे आस्क फॉर मनी, वो सारी चीज़ें। सो या अगर आप यहाँ पर हो तो देन यू नीड टू बी केयरफुल। बाकी सारे तो लाइक टूर्स, डे टूर्स टाइप भी काफ़ी सारे है यहाँ पे। तो ये कोई सारे लोग ऐसे रॉयल ड्रेसअप होकर आए हैं, और अगर आप वहाँ पर देखोगे वो जो है ये साइन करने के लिए कह रहे हैं, तो ये आपकी साइन करके बेसिकली आपसे पैसे मांगेंगे, ऐसे कुछ कुछ है। तो ये सारे स्कैम्स तो यहाँ पे होते रहते हैं। तो हाँ, बस आ रहे हो तो ध्यान रखिए। प्लासा दे मेयर से बाहर आते ही ये एक मार्केट है सैमुएल। तो यहाँ पर टिपिकल जो स्पेनिश फूड होता है उनके छोटे छोटे रेस्टोरेंट से चल के देखते हैं। वैसे तो फुल हूँ, बट अगर कुछ पसंद आए तो देखते हैं खाने के लिए। तो बेसिकली अब देखो तो बहुत सारे खाने की चीज़ें हैं यहाँ पर, मेजरली स्मॉल टपा स्टोर, लोग बियर वगैरह ले रहे हैं। एंड ऐसा ये मार्केट है बहुत सारी चीज़ों का। काफ़ी भीड़ है तो माइक गिर गया था। मैं आगे तक गया रॉयल पैलेस के आधे तक, उसके बाद आई नोटिस्ड कि माइक नहीं है, तो फिर से आ गया पीछे और लकीली मिल गया है। तो पहुंच चुके हैं अभी
रॉयल पैलेस ऑफ स्पेन। मेरे पीछे ऐसे कुछ कुछ एक्टिविटीज़ तो चलते ही रहते हैं, हर 50 कदम चलो कुछ ना कुछ है यहाँ पर भी। तो थोड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अगर मैं बताऊँ तो मैड्रिड जो है ये वर्ड बेसिकली स्पेनिश ओरिजिन से नहीं है, ये एक डेरिवेशन है अरेबिक वर्ड से। तो एक टाइम पे ये जो रॉयल पैलेस था वो फोर्ट्रेस हुआ करता था मुस्लिम्स का, बट देन स्पेनिश केम एंड दे कॉन्कर्ड इट। तो ये फोर्ट्रेस ही था, बट आई थिंक थोड़े कुछ सालों बाद वहाँ पर एक बड़ी सी फायर लगी एंड देन द किंग ऑफ स्पेन डिसाइडेड कि इसको अब पैलेस बनाएंगे एंड देन ही बिल्ड दिस रॉयल पैलेस। दिस प्लेस स्टिल होल्ड सिग्निफिकेंस। जो रॉयल सेरेमनीज है, डिप्लोमेटिक टॉक्स है, वो सब यहाँ पर होती है। अभी इसके अंदर जाने के लिए टिकट है, तो अंदर तो मैं नहीं जा रहा, बट बाहर से ही देख लेंगे। कल तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। ये है कुछ नज़ारा रॉयल पैलेस ऑफ स्पेन का। अभी अंदर तो नहीं जा रहे हम लोग, बट आप बाहर से भी ऐसे नज़ारा तो ले ही सकते हो। तो आ चुका हूँ अभी ग्रैंड विया के एरिया में, और ये देखिए नो वॉर पीस। ये आज वो दिन है जब इस समय जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ यूएस ने ईरान पे अटैक कर दिया। जस्ट लाइक आधे एक घंटे पहले ये न्यूज़ बाहर आई है। तो इस स्ट्रीट पे लाइक ये आई थिंक ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर बड़ी स्ट्रीट है। बहुत ही बढ़िया आर्किटेक्चर चारों ओर देखने के लिए मिल रहा है एंड इट्स लाइक वेरी प्लीजेंट टू द आइज। तो अगर ये ग्रैंड विया को कंपेयर करें हम बार्सिलोना के एरिया से, लाइक एग्जाम्पल और ग्रेसिया वाले एरिया से, तो दैट इज बार्सिलोना इज मोर मॉडर्न बट दिस वन इज मोर सोफेस्टिकेटेड। थोड़ी थोड़ी कदमों पे आप चलो, यहाँ पे सोल से ज़्यादा दूर नहीं, ऑलमोस्ट लाइक 20-15 मिनट्स की वॉक। तो ऐसे कुछ नज़ारे हैं। और थोड़ा आप आगे चलते हैं, यहाँ पर जो बैंक ऑफ स्पेन है वो भी देख लेते हैं एक बार। तो सुबह जो बंदा टोल प्लाजा में बजा रहा था वो यहाँ पर भी है अभी, और मैं अभी थोड़ा सा आगे चल के आया हूँ और मेरे पीछे ये है एक्चुअल बैंक ऑफ स्पेन। तो जो मनी हाइस्ट में बताई गई थी वो एक अलग बिल्डिंग है जिसको रिप्रेजेंट किया था बैंक ऑफ स्पेन के लिए, बट एक्चुअल में वो भी एक लाइक गवर्नमेंट बिल्डिंग ही है। ऑलमोस्ट 40 मिनट्स की दूरी पर वो भी है। कल टाइम मिला तो देखते हैं, बट ये है एक्चुअल बैंक ऑफ स्पेन जो मेरे पीछे आप देख रहे हो। तो एक्चुअल में ये जो बजा रहा है अगर आप देख सकते हो तो ही जस्ट यूजिंग नॉर्मल जो अपने ड्रम्स है एंड प्लेट्स है, उसके बेसिस पे इतना बढ़िया बजा रहा है ना। इसी दीज आर जस्ट नॉर्मल यूटेंसिल्स। तो जैसे कि मैं कह रहा था लाइक 3-4 घंटे पहले ही यूएस ने अटैक किया ईरान पे, और ये पोर्तो डो सोल है। तो मेरे पीछे ऑलमोस्ट आई डोंट नो लाइक 4-5 घंटे हो गए हैं ये न्यूज़ आके, और मेरे पीछे आप देख सकते हो इन्होंने प्रोटेस्ट करना भी स्टार्ट कर दिया है। तो हाउ फास्ट द वर्ल्ड रिएक्ट्स, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ दैट। तो हमने हॉस्टल कराया है बेसिकली, एक नाइट रहने वाले हैं हम यहाँ पे मैड्रिड में। तो गुड थिंग इज कि ये सोल सेंटर के पास में ही है,
आई एम थिंकिंग आई जस्ट गो एंड फ्रेशन अप। लाइक पीछे से मैं वॉक करके आया वो सोल सेंटर से, और मेरा हॉस्टल यहीं पर कहीं होना चाहिए। लेट्स चेक। तो मिल गया भाई, ये टीओसी वाला जो है वो अपना हॉस्टल है। चल के देखते हैं कैसे है रूम्स वगैरह। तो चेक इन कर लिया है हॉस्टल में। क्विकली आपको हॉस्टल बता देता हूँ। ये है बाथरूम्स, ये बेसिन, शॉवर एरिया, 6th फ्लोर पे है, टॉप फ्लोर पे। एक वर्किंग डेस्क टाइप है और 6 बेड्स है यहाँ पे, तो नॉट बैड। 30 यूरोस का मुझे ये पर नाइट के हिसाब से मिला है हॉस्टल। आई थिंक इट्स ओके कंसिडरिंग यूरोप के जो मेजर हॉस्टल्स होते हैं। तो थोड़ा फ्रेश अप होते हैं एंड देन फ़ोन थोड़ा चार्ज करता हूँ एंड देन विल गो आउट अगेन। तो हॉस्टल में थोड़ी सी रेस्ट करने के बाद फिर से आए हैं बाहर मैड्रिड की नाइट लाइफ देखने के लिए, और स्टार्ट करते हैं प्लासा से एंड उसके बाजू में ही बैंक ऑफ स्पेन। तो रात में भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है वैसे, जब लाइट्स और सब ऑन हो जाती है। ये देखिए, और ये ग्रैंड विया का व्यू नाइट टाइम में। सनसेट के टाइम तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, बट जो भी लाइटिंग के साथ ऐसे कुछ बढ़िया सा माहौल मैड्रिड का। और ये नज़ारा पुरते दो सोल का एट नाइट टाइम। पता नहीं लोग क्यों चिल्ला रहे। थिंक वो ईरान वाला ही अटैक के लिए दे आर स्टिल प्रोटेस्टिंग। आई थिंक इट्स द सेम। अभी रात है तो ये देखिए कितना खाली है, यहाँ पे कोई लाइन नहीं है। फोटो खिंचा लेते हैं। तो बेसिकली ये जो सुबह में फोटो खिंचाने के लिए लाइन थी, वो वाला स्क्वायर जीरो वाला। ये मैं अकेला खड़ा हूँ यहाँ पे, ये स्क्वायर जीरो पे कोई नहीं है, कोई भी नहीं। और सुबह मैंने आपको दिखाया कितना भीड़ था यार। तो यही है बेसिकली यूरोप की रियलिटी। सुबह में जाओ, लोग टूरिस्टी थिंग्स करते रहते हैं, बट अगर आप रात में आ रहे हो देन यू गेट द रियल वाइब्स ऑफ यूरोप। ये देखिए मेरे पीछे क्या कर रहे हैं ये लोग, पता नहीं यार। बट हाँ, तो नाइट में ही यू कैन एंजॉय द रियल यूरोपियन लाइफ। सुबह में तो सारा टूरिस्टी ही होता है। दैट इज व्हाट आई सॉ। तो टाइम हो रहा है अभी 11:15। तो ये है मतलब, अगर आप 8 9 10 बजे में आते हो तो ऑलमोस्ट ऐसी वाइब्स होती है। बट अभी तो यूजुअली लोग 10 बजे के बाद तो लाइक बियर पीते फुल टाइट होके ऐसे भी होते हैं। तो हाँ, ये रियलिटी है। चलते हैं अभी इस दिन को यहाँ पर ख़त्म करते हैं, कल के लिए प्लान करते हैं कुछ। तो आई थॉट कि ये डे मैंने इफेक्टिवली यूज़ नहीं किया बिकॉज आई डिडंट प्लान कल, बट लेट्स सी टुमारो। हेलो एंड गुड मॉर्निंग अगेन। तो फिर से स्टार्ट कर रहे हैं आज का डे एक्सप्लोरेशन। अभी मैं हूँ पोर्टो द सोल में। टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 10। यहाँ मैं आया था लाइक 9:45 को, और तभी भीड़ थोड़ी कम थी। लाइक 15-20 मिनट्स में जब मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था तो थोड़ा पानी वगैरह पी रहा था बैठ के, तो भीड़ बढ़ रही है। तो या अभी लाइक 15-20 मिनट पहले यहाँ पे कोई नहीं था, बट वैसे फ़ोटो खिंचाने के लिए आ गए, और जैसे मैंने रात को कहा कि कोई भी नहीं था। तो हाँ, दैट्स द थिंग। इफ़ यू आर अर्ली इन द मॉर्निंग और लेट एट नाइट, लेट इन द इवनिंग, दैट इज़ द बेस्ट प्लेस टू बी टू अवॉइड दिस टूरिस्टी थिंग्स। या तो चलते हैं अभी यहाँ से। बेसिकली अभी हम चलेंगे रेटिरो पार्क, उसके बाद वो एक इजिप्शियन टेम्पल है
वहाँ पर, और आई थिंक प्राडो म्यूजियम वाला एरिया, और अगर टाइम मिला तो सलमान का नेबरहुड भी। तो हॉस्टल से चेकआउट कर लिया है। आज थोड़ा सा क्लाउडी डे है, होपफुली बाद में सनी हो जाए। कल का दिन तो बढ़िया था वैसे वेदर वाइज। तो लेट्स गो टू रेटिरो पार्क नाउ। तो एक्चुअल में मैं वॉक करके ही जाने वाला था रेटिरो पार्क, बट एक और इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ की जो बस नंबर 1 है वो सारे मेजर अट्रैक्शंस को कवर करते हैं, एंड दैट इज़ फ्री। सो दैट इज़ अ गुड पार्ट। तो उसके लिए वेट कर रहा हूँ। यहाँ से बेसिकली अपना जो मेट्रोपोलिस वाली बिल्डिंग है वहीं से निकल रही है बस। तो फिर ग्रैंड के जाते जाते एक बार लाइक चक्कर भी लगा लिया। और एक और इन्फॉर्मेशन जो है, बेसिकली यहाँ पे ना एक होटल है, इसका नाम सर्किलो दो बेलास आर्टिस। तो शाम को राइट, अगर आप आते हो यहाँ पर, कल मुझे जाना था बट लाइक रह गया। सो शाम को एट इवनिंग टाइम ड्यूरिंग सनसेट्स यू कैन गो एट द रूफ टॉप, एंड इट्स लाइक रूफ टॉप बार। सो मेरा रिकमेंडेशन ये वाला है, बिकॉज इट्स क्लोज टू द मेट्रोपोलिस बिल्डिंग, और यहाँ से तो व्यू बढ़िया ही आएगा। बस देखते हैं। 1 नंबर इज़ फ्री, बाकी के सारे जो है दैट इज़ चार्जेबल। तो हाँ, अभी तक जो मेट्रो का पास तो यूज़ में आया नहीं है, बस एक बार लाइक ट्रेन स्टेशन से यहाँ पे आया और ट्रेन स्टेशन से को वापस जाऊँगा, वही बस यूज़फुल है, और तो ज़रूरत नहीं पड़ी वैसे। तो ये देखिए, 001 है एंड 002 है। 001 फ्री है, एंड एक्चुअल में अगर देखो तो अटोच से भी आप यहाँ पर तक आ सकते हैं। तो मैंने जो मेट्रो कार्ड लिया उसकी भी ज़रूरत नहीं थी, ऐसे भी मैं आ सकता था अटोच स्टेशन से ग्रैंड विया तक। एक एक चीज़ ध्यान रखना, 001 फ्री है, 1 फ्री नहीं है। 1 जो है वो पेड है। 001 और 1 दो अलग अलग बसेस है, ये माइंड करना। और ये आ गई अपनी 001 बस। तो ये आप ले सकते हो, बट नॉट 1, इसके पीछे ही 1 भी आ गई है, देखो। तो बस प्राडो म्यूजियम की तरफ भी जा रही थी, तो पार्क जाने के बजाय मैं यहाँ पे प्राडो म्यूजियम की तरफ आ गया। तो ये नेबरहुड भी काफ़ी बढ़िया है, अगर आप पीछे देख सकते हो। तो लाइक एक बढ़िया सा एवेन्यू है जहाँ पे यू कैन वॉक, पीपल आर डूइंग देयर आर्ट्स एंड स्टफ। तो ये एवेन्यू तो काफ़ी खूबसूरत है, बट सीन ऐसा है कि अगर आप सुबह जल्दी आते हो तो यू हैव टू पे ए फ़ी ऑफ 12 यूरोस। बट अगर आप 6 बजे के बाद या 5 बजे के बाद आते हो ना, तो इट इज़ फ्री, तो द एंट्री इज़ फ्री। तो अभी सोच रहा हूँ जाओ या नहीं। 24 यूरोज़ है या 12 यूरोज़ है, पता नहीं, देखता हूँ एक बार। तो दो टाइप के टिकट्स है, एक 11 यूरोज़ वाली है और एक 24 यूरोज़ वाली है। मेजरली अंदर आर्ट एग्जीबिशन टाइप ही है, आउटसाइड में भी काफ़ी कुछ है, तो वो भी हम लोग देख सकते हैं। आसपास एक कैथीड्रल भी दिख रहा है। तो वहाँ पे लाइन है, बट बड़ी लाइन है, तो कोई सेंस नहीं इतना टाइम वेट करके अंदर जाने का। हम लोग बाहर ही देख लेते हैं, बाहर का नज़ारा भी बढ़िया है यहाँ पे। इतनी भीड़ क्यों है, बिकॉज आप देख सकते हो 1 2 3 4 बसेस यहाँ पर आई है, इसलिए इतनी भीड़ है। तो बिकॉज ऑफ संडे है तो डे टूर्स तो निकलेंगे ही। ये कैथेड्रल है अगर आपको जाना है तो, एंड वहाँ से थोड़े अगर आप सामने चल के आओगे तो वो जो है वहाँ पर, वो है रेटिरो पार्क। तो आ चुके हैं रेटिरो पार्क। काफ़ी बढ़िया प्लेस है, यहाँ पर पीपल चिल कर रहे हैं, पिकनिक है, संडे है तो यूजुअली ये लोग पिकनिक ही मनाते हैं, जॉगिंग एंड ऑल। तो म्यूज़िक चल रहा है, और बहुत ही बड़ा पार्क है, वॉशरूम वगैरह सब अंदर है, तो इट इज़ सॉर्टेड। और ये मेरे पीछे जो है, ये जो ट्रीज़ है वो
कट किए गए हैं इन द शेप ऑफ मशरूम, सो ये भी एक लाइक अट्रैक्शन है। जो मेन अट्रैक्शन जो है यहाँ पे वो है एक क्रिस्टल पैलेस है, जो पहले एक बोटेनिकल गार्डन हुआ करता था एंड नाउ दैट इज़ लाइक काइंड ऑफ ए टूरिस्टी थिंग। तो चल के देखते हैं वो भी एक बार। ये थोड़ा क्राउडेड एरिया, लोग बोटिंग वगैरह कर रहे हैं, डक्स एंड ऑल फिशेस अगर आप देख सकते हो। कौन सी फिश है पता नहीं, बट हाँ ये थोड़ा हैपनिंग सा एरिया, बार्स एंड ऑल फूड स्टॉल्स है। सो रिस्टोरेशन चल रहा है 2027 तक, बट ये ऐसा कुछ दिखता है। ठीक है, तो अपने को तो नहीं मिलेगा देखने, बट पार्क भी वैसे खूबसूरत है चिल करने के लिए। तो 2027 तक रिस्टोरेशन चल रहा है, तो हम लोग को देखने तो नहीं मिलेगा, बट कोई नहीं, ठीक है। पार्क तो वैसे भी काफ़ी खूबसूरत है, लोग यहाँ पर पिकनिक वगैरह मना रहे हैं, और जो एक्सरसाइजेस और वो जो लाफिंग क्लब्स होते हैं वो भी यहाँ पर लाइक एक चिल संडे मॉर्निंग का एक्सपीरियंस। लोग योगा कर रहे हैं भाई, योगा है ये। वहाँ पर भी अगर आप देखोगे योगा चल रहा है एंड दिस गाइस आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन योगा। I see is कि यहाँ पर लोग आर इंटरेस्टेड टू डू इन योगा एंड दे अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इट। तो इट इज़ नाइस। बार्सिलोना में भी आई मेट विद ए टाइवानीज गर्ल, शी वॉज ऑल्सो आस्किंग मी अबाउट इट। शी सेड लाइक उनके यहाँ पे इतने लेवल पे होता नहीं है, बट हम भी इतना नहीं करते, लाइक कुछ पीपल करते हैं बट नॉट लाइक मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन। तो थोड़ा आगे चल के आया हूँ और आई थिंक यहाँ पे जुम्बा चल रहा है। अच्छा, तो लाइक लाउड म्यूजिक नहीं है, बट सबका अगर देखोगे आप तो सब लोग ने हेडसेट पहना है, तो बेस्ड ऑन दैट उनका वो जुम्बा हो रहा है। नाइस। व्हाट आई नोटिस इज मैड्रिड में सारा कुछ लेट स्टार्ट होता है। अभी टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं और फिर भी इतने सारे लोग जॉगिंग एक्सरसाइज एंड ये सारे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो इट्स लाइक चिल संडे मॉर्निंग मे बी, बट फिर भी इनका लाइक लंच वगैरह भी 2 बजे के बाद ही होता है एंड देन इनका डिनर 8 से 8 के बाद, 8 भी नहीं 9 के बाद एक्चुअली। तो अगर आप रेस्टोरेंट में भी जाते हो लाइक 7 बजे वगैरह तो किचन्स क्लोज होते हैं। तो ये जो है बेसिकली एक रोज़ गार्डन टाइप है। अभी तो कुछ फ्लावर्स हैं नहीं यहाँ पे, मे बी समर्स में होंगे। और चलते चलते ऐसे ही पार्क में देख रहा था, यहाँ पर एक बढ़िया सा चेरी ब्लॉसम टाइप फोटो स्पॉट है जहाँ पे बढ़िया से फ्लावर्स आ रहे हैं। तो चलते हैं, अभी इस पार्क से काफ़ी टाइम स्पेंड कर लिया यहाँ पर। और इनिशियल जो मेरा प्लान था वो था बेसिकली कि मैं चलूँगा वो जो बिल्डिंग है जहाँ पर मनी हाइस्ट की शूटिंग हुई थी और जिसको रॉयल मिंट ऑफ स्पेन बताया गया था, वो एक्चुअल में बैंक ऑफ स्पेन नहीं है, एक मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट करके एक बिल्डिंग है वो है। बट मैंने जब भी थोड़ा रिसर्च किया तो वहाँ पर आपको अंदर अलाउ नहीं करते। तो यहाँ से ऑलमोस्ट लाइक 40 मिनट्स का डिस्टेंस है, वापस आने के लिए 40 मिनट्स और अंदर जाने नहीं मिलेगा, तो कोई सेंस नहीं बनता। और एक इजिप्शियन टेम्पल है वो भी यहाँ से 40 मिनट्स बता रहा है, तो इतना मन तो नहीं कर रहा जाने का। सो व्हाट आई विल डू इज़, अभी चूरोस और हॉट चॉकलेट खाने का मन कर रहा है। तो एक कल हम लोग ने 1902 वाले चूरोस प्लेस पे गए थे और एक फेमस प्लेस है ग्रैंड विया में ही, तो वहाँ पे चलते हैं। और ग्रैंड विया में एक बड़ा सा प्राइमार्क का स्टोर है। तो प्राइमार्क इज़ बेसिकली ए फास्ट फैशन चेन जो यहाँ पर मेजरली इन यूरोप है। तो वहाँ पे चल के थोड़ी शॉपिंग वगैरह कर लेते हैं। मैंने ऑलमोस्ट 10 मिनट्स वेट किया वहाँ पर बस स्टॉप पे, पर बस कुछ आई नहीं, 001।
2 बस के लिए छोड़ दिया। पता नहीं शायद स्टॉप अलग होगा या नहीं, या तो फिर आज संडे है तो टाइमिंग से अलग होते हैं, संडे के दिन फ्रीक्वेंसी अलग होती है। बट नेवरदलेस वो अभी वॉक करके ही जा रहा है ग्रैंड विला की तरफ। लाइक 17 मिनट्स का रास्ता है। बस भी ऑलमोस्ट उतना ही लेती बिकॉज वो थोड़ी घूम के जाती है। बट नेवरदलेस ये अच्छे अच्छे व्यूज़ देखने के लिए मिल रहे हैं। तो आया तो हूँ यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर तो भीड़ है, यहाँ पर फिर भी भीड़ है, और वहाँ पर भी भीड़ है। तो ऐसे तीनों लोकेशन इनके ही है और आप तीनों से भी ले सकते हो, मतलब सेम ही है। तो ले लिया है भाई, यहीं पर सैन गिनीस में ही ले लिया। 6.2 यूरोस का पड़ा है। तो ये सामने जो है आके यहाँ पे बैठ गया हूँ, और इनका ये है बड़ा सा सीटिंग रेस्टोरेंट, और सामने सिर्फ टेक अवे वाला है एंड देन बाहर सीटिंग वाला है। इसको टेस्ट करते हैं अभी। तो मज़ा आ गया भाई यहाँ पर सैन जिनिस में चूरोस का। तो यहाँ के चूरोस बेटर थे एंड वहाँ का चॉकलेट बेटर था। बट अगर ऑल टुगेदर आप बोलो तो दोनों भी रिकमेंडेड है, दोनों भी मज़ा आया बहुत। तो अभी मैं हूँ प्लाजा दे कालो पर, और यहाँ पर जो मनी हाइस्ट की प्रोफेसर की फेस रिवील वाली शूटिंग थी वो यहाँ पर हुई थी। अगर थोड़ा सा याद आ रहा हो तो ये स्क्रीन यहाँ पर प्रोफेसर का फेस रिवील हुआ था, एंड देन हाँ लाइक मनी हाइस्ट की शूटिंग हुई थी यहाँ पर। ग्रैंड विला से ये प्लेस ज़्यादा दूर नहीं है, अगर आप चलते चलते आओगे तो आपको ये दिख जाएगी। तो अभी मैं जा रहा हूँ लाइक चूरोस के बाद चलते हैं थोड़ी शॉपिंग के लिए। सोविनियर शॉपिंग कर ली है, थोड़ा प्राइमार्क यहाँ का बहुत बड़ा है, अगर आप आते हो तो विज़िट करना वर्थ होगा। अभी ये इनसे फ़ोटो खिंचा रहा है बट बाद में इससे पैसे मांगेंगे, ये देखो। चलते हैं। मैं बोल रहा था प्राइमार्क वो ये वाला है, और इसके अंदर भीड़ देखिए, मतलब इसके आसपास ये सब लोग अंदर बाहर है, इसलिए तो अंदाज़ा देना है। तो ये इतना बड़ा है, एक सेकेंड, तो ये इतना बड़ा है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स प्राइमार्क का, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये वर्थ होगा विजिट करने के लिए। थोड़ी वैरायटी ज़्यादा थी बट आई थिंक बार्सिलोना में भी ऑलमोस्ट सेम ही टाइप्स है, थोड़ी यहाँ पर ज़्यादा है बट इट्स ओके। देन अभी हो रहा है 5:30। आई थिंक नाउ इट्स टाइम टू हेड बैक टू बार्सिलोना बिकॉज 7 बजे की अपनी ट्रेन है अटोच से। तो आई थिंक मुझे वहाँ पर अराउंड लाइक 6:15 तक पहुँचना चाहिए। तो आई वॉज थिंकिंग जहाँ से इस ट्रिप को स्टार्ट किया मैड्रिड के फ्रॉम सोल, पोर्टो डो सोल, वहाँ पर एक बार चलते हैं, सिटी को सोक इन करते हैं वन लास्ट टाइम, एंड देन विल लीव फॉर बार्सिलोना। सो वन लास्ट टाइम फ्रॉम पोर्टो डो सोल, जहाँ से पूरा ये मैड्रिड का ट्रिप स्टार्ट हुआ था, एंड इट्स टाइम टू हेड बैक होम टू बार्सिलोना। But Madrid is definitely one of the cities which I liked. I interacted with the city and the city interacted back with me. So I'm definitely going to come back. And now I have at least the answer of Barcelona versus Madrid. For me, it is Madrid. I try to document this vlog so that it can be informative for you guys, help you, but it is majorly for me to come back and relive this moment maybe after 5, 10, 15 years. If you find this video informative, helpful, entertaining for some reason, you can consider liking, sharing, subscribing, and write your comments down below so that we can interact as well. For now, signing off from Madrid, closing this chapter. Until next one. I'm definitely going to come back because I have not used that transport card. Let's see if that works later, but that is a chapter for the next time. Thank you. Bye bye.